हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं जो हमारा गृह विज्ञान का जो पेपर हुआ है। दोस्तों आज है हमारा जो आज हमारा गृह विज्ञान का पेपर हुआ है 20 फरवरी को। दोस्तों 20 फरवरी को जो गृह विज्ञान का पेपर हुआ है दोस्तों, मैं आज आपको इस पेपर को सोल्व करूंगा। दोस्तों जो 20 फरवरी को हमारा गृह विज्ञान का पेपर हुआ है दोस्तों, इस पेपर को मैं आज आपको सोल्व करूंगा। और दोस्तों आज मैं इस पेपर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि इस पेपर में क्या और कैसे पूछा गया है। सब क्वेश्चन मैं आपके सामने कराऊंगा, बहुविकल्पी भी और लॉन्ग वाले भी। तो दोस्तों आज हमारा बहुविकल्प यानी इसका गृह विज्ञान का पेपर होगा। और दोस्तों आज मैं इसमें आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट डिटेल दे दूंगा इसका। और दोस्तों ये केवल बालिकाओं के लिए, बालिकाओं का मतलब है नहीं दोस्तों, केवल ये जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये पेपर है दोस्तों, लड़कियों के लिए केवल पेपर है। तो दोस्तों इस पेपर को सोल्व करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो जरूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। और दोस्तों कक्षा 10 और कक्षा 12 के और सभी पेपरों का हल देखने के लिए जो 2023 के पेपर है दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। दोस्तों इसमें यानी 2023 सबसे पहले देख लेते हैं कि 2023 में एग्ज़ाम जो हुआ है, यानी जो 2023 में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके ये वाला पेपर है दोस्तों, जो इसका कोड है 823EC है। दोस्तों आपको ओमार सीट में बस ये कोड भरना पड़ा होगा, आपने ओमार सीट भरी होगी। दोस्तों 2023 गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए है। अब दोस्तों देखते हैं, समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो पहले 15 मिनट है उसमें परीक्षार्थी जो परीक्षार्थी होता है वो प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। दोस्तों सभी प्रश्न अनिवार्य है, जो भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड ए और तथा खंड बी, यानी सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड ए होगा एक तो दोस्तों, खंड ए होगा और खंड बी, खंड ए और खंड बी होगा दोस्तों, वे सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। खंड ए में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। दोस्तों वही है कि जो हमारे 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 20 वो बहुविकल्पी प्रश्न है और ओएमआर उत्तर पत्रांक पर देने हैं, यानी ओएमआर सीट पर उनके उत्तर देने हैं। अब खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रांक पर ही दे। ओएमआर उत्तर पत्रांक पर उत्तर देने के पश्चात, यानी अगर आपने एक बार उत्तर दे दिया उसके बाद में नहीं तो काट सकते उत्तर, नहीं इरेजर यानी उसे मिटा सकते, और अथवा व्हाइटनर या हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी ना ही उस पर व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न पत्र के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके अंक जो है उनके सामने अंकित कर दिए गए हैं। तो दोस्तों खंड बे में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। जो खंड बे है उसमें 50 नंबर के वर्णनात्मक यानी बहुविकल्प वर्णनात्मक यानी लिखने वाले प्रश्न है 50 नंबर के। 20 के तो दोस्तों हमारे इसमें हो जाएंगे और 50 के वे तो दोस्तों टोटल कितने 70 नंबर का पेपर हो जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में आए प्रारंभ, यानी प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए, यानी पहले वाले प्रश्न से स्टार्ट कीजिए और अंतिम तक प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए, यानी अंतिम तक करते चला जाइए, और जो प्रश्न ना आए हो उस पर यानी समय नष्ट ना कीजिए। अब दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दोस्तों देखें, यानी खंड ए हल करेंगे दोस्तों। खंड ए दोस्तों पार्ट ए होगा दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर पत्रांक पर अंकित करें। दोस्तों ये इंग्लिश में लिख रहा है कि जो इंट्रोडक्शन यानी निर्देश है कि क्वेश्चन नंबर्स 1 to 20 आर मल्टीपल चॉइस, यानी जो पहले से लेकर 20 तक क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। 4 अल्टरनेट आंसर, यानी एक क्वेश्चन के 4 उत्तर दिए गए हैं। आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, यानी हर प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, यानी ऑप्शन दिए गए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द देम, मार्क्स देम इन ओएमआर आंसर शीट सीरियसली। यानी दोस्तों आपको एक क्वेश्चन चुनना है और उसका उत्तर है नहीं आपको सीरियसली यानी बिल्कुल सही तरीके से ओएमआर शीट के अंदर फिलिप कराना है। अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपये है, तो दोस्तों 1 लीटर दूध का दाम यानी कितने रुपये होगा। तो दोस्तों आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों आपके घर वालों ने आपको दिए कि 420 रुपये दिए, 420 रुपये दिए, और आपसे बोला कि आपको इसमें 420 में आपको 7 लीटर यानी 7 लीटर दूध खरीद कर लाना है। 420 में 7 लीटर दूध खरीद कर लाना। अब आपको कैसे यानी कितने रुपए लीटर दूध पड़ेगा वो इसलिए पूछ रहा है। तो दोस्तों आप इसे भाग कर सकते हैं, यानी हम 7 को किससे, यानी 420 को 7 से भाग दे सकते हैं दोस्तों। 7 6 42, यानी 7 6 42 एक जीरो आ जाएगी। तो दोस्तों कितने रुपए हो जाएगा हमारा 60 रुपये प्रति लीटर। कितना हमारा डी इसका उत्तर आंसर ठीक हो जाता है। कौन सा डी हमारा दोस्तों इसका उत्तर सही हो जाता है अगर आप इसका डी क्लिक कर पाए हैं। अब दोस्तों ऐसे इंग्लिश में है कि कॉस्ट ऑफ द लीटर्स 7 लीटर्स ऑफ मिल्क इज आर एस यानी 24 यानी 420 रुपये 24
व्हाट विल बी द कॉस्ट 1 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कह रहा है कि 7 लीटर दूध का मूल्य 420 है। अब वो कह रहा है कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा, 35 रुपये, 70 रुपये, 98 रुपये, 60 रुपये। दोस्तों आप इस तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गिफ्ट, जो हमारे गिफ्ट होते हैं उसमें चेक में रुपए की राशि होती है, यानी जो दोस्तों हम गिफ्ट देते हैं उसमें चेक में जो रुपए की राशि कितनी होती है। दोस्तों आप इसका जो जवाब है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों आप सभी जानते होंगे, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि जो गिफ्ट बॉक्स होता है उसमें चेक में कितनी राशि होती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हम हिंदी वाले करेंगे दोस्तों, इंग्लिश वालों को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश वाले इतने बच्चे नहीं होते, हिंदी वाले कर लेंगे। पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है। दोस्तों आपके जो घर के पैसे हैं दोस्तों, अगर आप घर में थोड़ी बहुत बचत करते हैं तो वो पैसे कहाँ जमा करना चाहेंगे आप? बैंक में जमा करना चाहेंगे, पोस्ट ऑफिस में जमा करना चाहेंगे, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपके जो पैसा है वो बैंक में तो बिल्कुल जमा होगा ही, लेकिन दोस्तों जो आपका पैसा होता है वो पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस का मतलब है दोस्तों डाकघर, यानी डाकघर में भी जमा हो जाता है। तो दोस्तों ए और बी दोनों हो जाएगा कि जो हमारा पैसा होता है वो डाकघर में भी जमा हम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये सी वाला उत्तर हाईलाइट करके आना था ओमर सीट में। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, जल से फैलने वाला रोग, जल से फैलने वाला रोग है, पैचिस है दोस्तों, अतिसार है, हैजा है, या इनमें से सभी? दोस्तों पैचिस, अतिसार, हैजा, इनमें से सभी। तो सभी कैसे हैं? सभी दोस्तों, यानी जल से फैलने वाले रोग हैं। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, देखेंगे टिटनेस रोग, टेटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं, मिट्टी में है, गोबर में है, लोहे पर जंग लगे पर है, इनमें से सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो टेटनेस होता है, आपने सुना भी होगा, जो टेटनेस होता है वो कैसे होता है? दोस्तों वो टेटनेस जो होता है हमारा कैसे होता है? जंग लगे लोहे पर, यानी जो अगर आपको जंग लगा, लोहे लग जाएगा, जिसका दोस्तों संचालन होता रहता है उस लोहे का, अगर आपको लोहा आपके पैर में लग जाएगा तो क्या होगा? दोस्तों आपको टेटनेस होने का खतरा बढ़ जाएगा, यानी आपको टेटनेस होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन उसने पूछा है कि दोस्तों इसमें पीछे, यानी अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र लिखें, यानी दोस्तों जो हमारा जल होता है यानी उसका रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जो जल होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O2, H2O या HO। तो दोस्तों क्या होगा जल का रासायनिक सूत्र? हमारा जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। तो H2O हमारा क्या होगा? जल का रासायनिक सूत्र होता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7, डेंगू फैलता है, डेंगू कैसे फैलता है? मच्छर से फैलेगा, घरेलू मक्खी से फैलेगा, तिल चिट्टे से फैलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आप सभी जानते हैं कि जो डेंगू होता है वो किससे फैलता है? वो हमारा मच्छर से फैलता है, मच्छरों से फैलता है। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? पहले का ए हो जाएगा, सॉरी 7वें का ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो किस वजह से होता है? दोस्तों 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों नगरीकरण से, वनों की कटाई से, औद्योगिकरण से, या इनमें से सभी से। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो पर्यावरण होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो अगर ज़्यादा वन होंगे तो पेड़ों की कटाई भी होगी दोस्तों, उससे होगा, यानी वनों की कटाई तो हो रही है। फिर औद्योगिकरण यानी बड़े बड़े जो बड़े बड़े उद्योग जो स्थापित होते हैं, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित होती है, तो दोस्तों उनसे जो धुआं निकलता है, जो उनसे धुआं वगैरह निकलता है वो कहाँ जाता है? वो पर्यावरण में जाता है। तो दोस्तों इनमें से सभी में क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देख लें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए नोवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? नोवा क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ों पर निशान लगाना चाहिए, जो हमारे कपड़े होते हैं कपड़ों पर निशान लगाना चाहिए, फ्रेंच चौक से, मिल्टन चौक से, पेंसिल से, या सफ़ेद चौक से। तो दोस्तों जो हमें कपड़ों पर निशान लगाना चाहिए दोस्तों वो किससे लगाना चाहिए? दोस्तों वो हमें लगाना चाहिए मिल्टन चौक से। कौन से? मिल्टन चौक से हमें कपड़ों पर निशान लगाना चाहिए। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, घर में वस्त्र मिलने से बचत होती है। अगर आपने घर पर वस्त्र सिल लिए दोस्तों, आप घर पर कोई टेलर है तो उससे किस चीज़ की बचत होगी? उस चीज़ के बारे में पूछ रहा, धन की। ठीक है, अगर आपने घर पर यानी वस्त्र सिले तो दोस्तों धन की तो बचत होनी है। उसमें समय की बचत होगी। समय की बचत ऐसा होगी कि आप उसके पास जाओगे आओगे, यानी आने जाने में समय लगाओगे तो समय की बचत होगी। तीसरा वस्त्र की बचत होगी। दोस्तों अगर आपने अपने घर ही वस्त्र सी लिए तो दोस्तों उसमें से कपड़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ बचती है, तो किससे? वस्त्र की भी बचत होगी। और फिर नंबर 4 है इनमें से सभी की, यानी इनमें से सभी की, यानी अब बताओ कौन से की बचत होगी? दोस्तों धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, और वस्त्र की। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी की बचत होगी। किनमें? इनमें सभी की बचत होती है।
आपके अगला क्वेश्चन है 11, सब्जियों को धोना चाहिए, काटने के बाद धोगे, छीलने के बाद धोगे, काटने छीलने से पहले या कभी नहीं। तो दोस्तों जब आप सब्जी लेकर आते हो, अपने घर में सब्जी बनाते हो, तो उसे कब धुलवाते हो, यानी आप काटने के बाद धुलवाओगे उसे, छीलने के बाद धुलवाओगे, काटने और छीलने के पहले या कभी नहीं। तो दोस्तों हम उसे अगर काटने और छीलने से पहले उसे धुलवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। दोस्तों रोगी का भोजन होना चाहिए, जो हमारे यहाँ जो रोगी होता है उनका भोजन कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों रोगी का भोजन होना चाहिए चटपटा होना चाहिए, वसा से युक्त होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, बिना पका होना चाहिए। तो कौन सा, सुपाच्य होना चाहिए। तो दोस्तों सुपाच्य होना चाहिए हमारा सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन पकाने में किसका प्रयोग होता है, पानी का होता है। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है, यानी भोजन में हम किसे नहीं डाल सकते, पानी को, सोडे को, नमक को या चीनी को। तो हम किसे नहीं डाल सकते, सोडे को उसमें नहीं डाल सकते। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि जो हमारा सोशल साइंस यानी होम साइंस का पेपर है वो कितना आसान आता है। तो दोस्तों होम साइंस का पेपर इस तरह ही आता है। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के किसी भी सिलेबस की यानी किसी भी कंप्लीट सिलेबस की एक तो तैयारी कराई जाएगी, और कक्षा 10 और कक्षा 12 के 2023 के अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे है, आप जाकर वहाँ से सभी पेपर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मोच की क्या पहचान है। मोच में जब आपके मोच आ जाएगी, दर्द होगा, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, या सूजन आएगी, या इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर आपकी मोच आ गई तो क्या होगा, इनमें से सभी तरह की हो सकता है कि आपके दर्द भी बेहिनता हो, दोस्तों आपकी मांसपेशियों में खिंचाव भी आ जाएगा और सूजन भी आपके आ जाएगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे 14 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो किसके द्वारा होगा, ऑक्सीजन के द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा दोस्तों होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है, किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होगा, यकृत में होगा, फेफड़ों में होगा, वृक्क में होगा, या हृदय में होगा। तो किस में होगा, वृक्क में होता है। किस में, वृक्क में होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अस्थि भंग में मांसपेशियों में सूजन होती है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, इनमें से सभी। यानी दोस्तों अगर आपकी हड्डी टूट जाएगी तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हमारे साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। सूजन आएगी, बेशक सी बात है, सूजन तो दोस्तों आनी तय है। दर्द होगा, बेइंतहा सा दर्द होगा दोस्तों। अंग निष्क्रिय हो जाता है, नहीं दोस्तों वो अंग काम करना बंद कर दे। सपोज कि दोस्तों आपके किसी के हाथ में चोट लगी तो दोस्तों उनका हाथ बंद कर देगा, इतने हाथ ठीक नहीं होगा, तो अंग निष्क्रिय हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें से सभी। तो कौन सा होगा, हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब दोस्तों देखते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय प्रति गति मिनट होती है, यानी दोस्तों जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी हृदय प्रति गति जो प्रति मिनट होती कितनी होती है, 64 से 70 होगी दोस्तों, 90 से 96 होगी, 90 से 100 होगी, या 70 से 72 से 80 होगी। तो कौन सी होगी, 72 से 80 होगी। अब देखिए थर्मामीटर से ज्ञात क्या करते हैं, श्वसन की गति, नाड़ी की गति, रक्तदाब, या शरीर का तापमान। तो अब थर्मामीटर से क्या देखते हैं, शरीर का तापमान। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी हमारा देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में 20 होती है, 22 होती है, 24 होती है, 28। तो मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है 24 होती है। कितनी, 24 होती है। तो दोस्तों ये हमारे बहुविकल्पिक प्रश्न थे जो मैंने आपको सभी करा दिए दोस्तों, बहुत आसान पेपर आया था आपकी बार। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारा जो खंड ब देखते हैं उसमें क्या आया है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक की अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखिए। चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिताएं लिखिए। दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था। उसके बाद में दे रखे जल प्रदूषण किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन दे रखा था, जल प्रदूषण किसे कहते हैं लिखिए दोस्तों। हाथ से सिलाई के 4 टाँकों के नाम लिखिए, जो हाथ सिलाई के 4 टाँकों के नाम लिखिए दोस्तों, 2 नंबर का था। रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों का नाम लिखिए, जो तो रोगी को तरल आहार देते हैं कौन से, उनके नाम लिखिए। अस्थि भंग में और मोच में क्या अंतर है दोस्तों। जो हड्डी होती है तो बिल्कुल टूट जाती है, और दोस्तों जो मोच होती है वो यानी हमारा पैर में मुड़ जाने से खिंचाव वगैरह आ जाता है। स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ी, इसे लिखिए। स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ी, इसे लिखिए दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखिए। जो 25 से 27 से 31 तक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब देखिए 12 कुर्सियों का मूल्य 1260 रुपये है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर आपके पास 12 कुर्सी आपने खरीदी है और 12 कुर्सियों का मूल्य 1260 है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा दोस्तों। जैसे शुरू में दे रखा था ना बहुविकल्पी, उसी तरह से अगर 12 कुर्सियों का मूल्य 1260 रुपये है तो एक कुर्सी का मूल्य लगाने के लिए इसे 1260 को कितने से 12 से भाग कर दो। 12 कम 12
कितना बचा, 0 0 दोस्तों 6 और 0, यानी 2 संख्या तारी, एक 0 तार लेंगे हम, एक 0 तार लेंगे, 12 पंजे 60, तो कितनी 105 रुपये। कितना है दोस्तों हमारा 105 रुपये आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारा 105 रुपये उत्तर आ जाएगा, 105 रुपये आ जाएगा। वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए दोस्तों। अस्थिभंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिखिए, जो पर्यावरण संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं उसके उपाय लिखिए। भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य, लेकिन हम भोजन को क्यों पकाते हैं इसके कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निर्देश 32 से 34 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 32 और 33 विकल्प दिए गए हैं। ऐसे विकल्प का उत्तर लेकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में लिखिए, 100 शब्दों में लिखिए। यानी दोस्तों इसमें बड़ा सा क्वेश्चन हमें करना था, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता दूं कि इसका उत्तर क्या आएगा। एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, 40% विज्ञान के तथा शेष साहित्य वर्ग हैं, तो दोनों विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों मानिए कि यहाँ मान लीजिए दोस्तों ये आपका स्कूल है, यानी ये हमारा स्कूल है। इसमें कितने दोस्तों, इसमें 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं। अब 1000 में जो 40% है, वो कह रहा है ना, जो 1000 में जो 40% है विज्ञान के हैं, तो 40% किसके हैं दोस्तों, हम साइंस इस पर लिख के 40% कर दें। अब दोस्तों 40 विज्ञान के हो गए, तो आप मुझे बताइए साइंस के उसके यानी कला के साहित्य के कितने होंगे, 60 होंगे दोस्तों। अब दोस्तों निकाल लिए, यानी 10,000 का अगर हम 40% निकाला, 40% बच्चे हैं 1000 का, तो कितना होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से कितना होगा, 400 हो जाएगा। कितना, 400 हो जाएगा। अब देखते हैं, यानी अगर हम 1000 का निकाल लेंगे 60%, तो दोस्तों कितना होगा, 1000 00 20, यानी कितना होगा 600। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 600, ये हमारा हो जाएगा 600 हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। तो दोस्तों बस आपको इतना ही बताना था। अब एक गाय 5000 रुपये में खरीद कर 4000 रुपये बेच दी गई, तो हानि या लाभ का प्रतिशत होता है। यानी अगर आपने कोई गाय, मानिए दोस्तों ऐसा सपोज करिए कि आपने गाय 4000 रुपये में खरीदी, यानी किराए की, दोस्तों किराए का मतलब खरीदना होता है, किराए की है 4000 रुपये में। आपने गाय 4000 रुपये 5000 रुपये में खरीदी, 5000 रुपये में खरीदी, यानी किराए की 5000 में। तो दोस्तों अब आपने बेची कितनी बेची, वो बेची हमने 4000 रुपये की। तो दोस्तों हमें कितने की हानि हुई, यानी घाटा जिसे हम घाटा बोलते हैं, कितने की हुई, 1000 रुपये की होगी। कितनी, 1000 रुपये की हमारी होगी। अब दोस्तों देखते हैं कि अब 1000 रुपये में वो कह रहा है कि बेचकर 400 लाभ या हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि बटे में किराए गुना 100। तो दोस्तों हानि कितनी हुई, हानि हुई 1000 रुपये की। किराया कितने का हो, किराया हो गया हमारा, यानी हमने कितने खरीदी, 5000 रुपये की, और हम कितने बेच रहे हैं। तो दोस्तों 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, यानी 20% की हानि से हम इसे क्या होगा, 20% की हानि से हम इसे बेचेंगे, 20% की हानि से हम इसे बेच देंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यानी इसका कितना आता दोस्तों, इसका आता 20%, इसका एक तो आता दोस्तों 400 और 600, इसका उत्तर आ जाता। अब देखिए अगला देखिए, सिलाई मशीन, सिलाई किट किसे कहते हैं, उसमें रखने वाले सामानों की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। दोस्तों 6 नंबर का था, 18 वर्ष के लड़के का पाजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए, इसका नंबर था। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं और वह हमें उनसे क्या लाभ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे कि भोजन से हमें कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, इनका क्या लाभ है, ये सभी आपको क्वेश्चन करने थे। तो दोस्तों ये थी हमारी गृह विज्ञान की वीडियो, जो 2023 में आपका बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और दोस्तों वीडियो को भी हमारी लाइक शेयर कर दें। और दोस्तों हाँ, अगर आप कक्षा 10 और कक्षा 12 की 2024 में अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके जाना कि ये सभी वीडियो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपको कैसी लग रही है, ये सभी वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता के जाना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद।